हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग। हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो आज के लिए आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और न्यू टॉपिक का नाम है ऊंचाई और दूरी, जिसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंसों में से एक ये क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप यहीं से डेली पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं और उन क्वेश्चंस को लेके आऊं जो आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बोर्ड पर लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस के सवाल हम आए और इनको सॉल्व करें। आप लोग देखिए और कॉपी किताब लेके बैठिए। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपने क्वेश्चन से, जो कि हमारे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि भूमि पर स्थित एक बिंदु एक चिमनी का उन्नयन कोण, बिंदु के एक चिमनी का उन्नयन कोण। तो भैया सबसे पहले हम एक बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि बेटा आपको पता है कि हाइट और डिस्टेंस में बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं संभव है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। आप लोग ध्यान से देखना कि एक चिमनी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना, लाइक चिमनी कुछ ऐसे होती है, आपको पता ही है। कहोगे जी भैया चिमनी कुछ ऐसे होती है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, चिमनी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले जो ये वाली दूरी है, ये वाली, ये कितनी हो गई भैया, कहोगे 25 सेंटीमीटर। और ये वाला जो कोण हो गया हमारा, ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला हमारा 60 डिग्री बनेगा। कहोगे जी भैया। अब जब ये इतना हो गया, तो ये करने के बाद 25 मीटर है भैया, सॉरी मीटर लिख लेंगे हम लोग, मीटर कर दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसमें कुछ हाइट भी तो होगी, कुछ हाइट होगी, तो हमें क्या करना है, ऊंचाई ही यानी कि हाइट ही ज्ञात करनी, एच लिख लिया। तो हमको एच निकालने के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि हम इसके नाम दे देते हैं, नाम ए, बी और सी, 3 बिंदु हमने दे दिए। अब लिखेंगे माना, देखो क्या करेंगे, माना बीसी एक मीनार है, बीसी एक मीनार है, मीनार है भैया, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। मीनार जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, तथा तथा AB जो है वो पाद बिंदु से दूरी है, ठीक है। तथा AB बराबर 25 मीटर, कितना भैया, 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर होने के बाद अब हमारा जो थीटा दिया हुआ, वो थीटा कितना है, कहोगे जी भैया 60 डिग्री है। थीटा को हमने 60 डिग्री लिख लिया एज इट इज। कहोगे जी हमको यहाँ तक बढ़िया समझ में आया, अब इसके आगे हमको समझना। तो इसके आगे समझने के लिए कुछ नहीं बचा है अब इसमें, बस बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जब सब कुछ हमें गिवन है तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर भैया लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार की जगह पे सबसे पहले लिख लो BC, BC और AB, ठीक। BC और AB क्या हुआ, लंब तो BC हो गया, आधार कितना हो गया, AB हो गया। कहोगे जी भैया बिल्कुल। अब हमें थीटा की जगह कितना लिख देना भैया, कहोगे थीटा की जगह पे जो हमें लिखना है वो tan 60 लिख देना है, tan 60 यानी कि 60 जी। आगे क्या करना है, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, BC की जगह पे कितना लिखना है भैया, h मीटर, कितना, h मीटर। और हमें AB की जगह पे कितना लिखना है, 25 मीटर। कहोगे जी tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 डिग्री 3 होती है, और यहाँ पर h बटे √8 बचे 25 आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 √3 जो है h के बराबर हो जाएगा, और फाइनल हमारा आंसर निकल के आएगा h इज इक्वल टू 25 √3, h जो है 25 √3 मीटर। तो बताओ ये समझ में आया आपके, कहोगे जी भैया हमें ये बढ़िया से समझ में आया, ये इसका फाइनल आंसर हो रहा है। अगर जो आपको और भी करना है तो √3 की वैल्यू रखिए और 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो फाइनल आंसर निकल के आएगा। बट आपको वहां पे नहीं करना है, आपको सिंपल सा
बोर्ड एग्जाम में इतना करके आना है, फुल मार्क्स मिलने हैं आपको। अगर जो आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से यहीं से करिए, आपका सब कुछ ऐसे ही बेटर जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो कि दूसरा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे एक भवन के तल तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, तो शिखर सहित बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए तो हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि कुछ भवन इस प्रकार का रहा होगा। भवन कुछ इस प्रकार का रहा होगा, भवन की ऊंचाई 10 मीटर रही होगी, तो ये भी 10 मीटर हो गई, ये 10 मीटर हो गई। यहाँ पर अब ये आपको निकालना है, ये आपका जो हो गया वो कितना है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री निकालने के बाद ये जो आपका भैया जो इसका बनेगा, यहाँ पर ये 60 डिग्री बनेगा, और 60 डिग्री बनाने के बाद हम लोग इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं। मान लो ये पूरी ऊंचाई कितनी है, h पूरी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। पूरी ऊंचाई h मीटर हम निकालने के बाद ये वाली अगर जो हम 10 h से 10 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगी, तो ये h माइनस 10 मीटर ये हो जाएगी। इसको हम x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं। अब हमारा नाम दे देंगे इसको A B C D और E। अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट, आपको लैंग्वेज लिखनी है, अपने आप लैंग्वेज लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला त्रिभुज ले लेना है ABC। त्रिभुज ABC में भैया क्या होगा, त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC हमारा क्या है, कहोगे कुछ इस प्रकार है, tan थीटा बराबर भैया, अब देखो लंब बटे आधार यानी कि AC, और आधार कितना BC। AC की वैल्यू कितनी, h माइनस 10, BC की वैल्यू x। यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, ये tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, h माइनस 10 बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर 3 को h से गुणा करेंगे तो h √3h, और 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 10√3। ये हमारा फाइनल निकल के x की वैल्यू आ गई। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज उठाएंगे ADE। दूसरा त्रिभुज कौन सा भैया, ADE है, तो त्रिभुज ADE में, दूसरे त्रिभुज ADE में अब आपका जो है tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा, सॉरी ये 60 नहीं, ये 45 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हुआ है, ये 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AE लंब बटे आधार होता, आधार कितना है DE। AE कितना है भैया, कहोगे h मीटर है, DE कितना है x है, इसकी वैल्यू tan 45, ये जब tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो h बटे x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h बराबर x, ये हो गया हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको पता है बच्चा, यहाँ पर देखो √3h माइनस 10 √3 बराबर h, सॉरी x है, तो x की जगह कितना रखना, x की जगह पे h रखना, तो x की जगह पे h रख लेते हैं, √3h माइनस 10 √3 बराबर h। ये हो गया। ये निकालने के बाद हमको क्या करना है, h इधर उठा लो, प्लस का बराबर किधर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3h माइनस h बराबर, ये प्लस का बराबर को उधर भेज देंगे, 10 √3 जो है प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर h ले लेंगे कॉमन, जब h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1, इधर कितना होगा 10√3। 10√3 करने के बाद हमारा क्या होगा, h बराबर, अब देखो ये गुणे में बराबर को उधर जाएगा भाग में, तो 10√3 बटे में भैया कितना √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस, अब इसका क्या है, जो ये हमने निकाला है इसी के संयुग्मी से कर लेते हैं गुणा, क्योंकि अगर जो हम h की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी आसानी से नहीं आने वाली। संयुग्मी से गुणा कर लेंगे तो होगा √3 माइनस 1, माइनस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर जो यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, तो √3 प्लस 1। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो ऊपर ऊपर का कितना हो जाएगा 10 √3, ठीक, √3 और प्लस 1, ये हो गया गुणा। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक स्क्वायर में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हमारा क्या होगा, कहोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ भैया 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हमारा जो आएगा बनके यहाँ पर 10 √3, और यहाँ पे
√3 और प्लस 1 और अपॉन में भैया √3 से स्क्वायर हटा देंगे और √ हटा देंगे तो हमारा बचेगा 3 और 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 2 एकम 2, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा 5 √3 और इधर कितना हो जाएगा √3 और प्लस 1। अब देखो ये हमारा करने के बाद हमको इसमें √3 की वैल्यू नहीं रखनी। अब आपको समझना है तो हम समझा देते हैं। 5 √3 को गुणा करेंगे √3 से और फिर 5 √3 से गुणा करेंगे 1 को। ये करने के बाद हमारा 5 और 3 को 3 से गुणा करेंगे √3 को 3 से तो होगा 3 प्लस 5 √3 को 1 से करेंगे तो होगा 5 √3। इधर कितना हो जाएगा 5 तियां 15 प्लस 5 √3। ये जो है आपका फाइनल आंसर h बराबर बन के आ जाएगा। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हमको ये अगर रखना हो तो हम कर सकते हैं √3 की वैल्यू 1.732 और क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन आपको इतना नहीं करना, ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। धन्यवाद। सॉल्व करना है उसको ध्यान में देखते हुए 60 मीटर ऊंची एक पहाड़ की चोटी से, भैया पहाड़ की चोटी कितने मीटर ऊंची 60 मीटर। आ जाओ पहाड़ बनाते हैं पहले। तो पहाड़ तो हम बना नहीं पाएंगे वैसे, तो हमारी एक चोटी बन गई, वो कितने मीटर ऊंची, ये हो गई हमारी 60 मीटर। कितनी हो गई 60 मीटर। ठीक है भैया, कितने मीटर ऊंची 60 मीटर ऊंची एक पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष, यानी कि एक मीनार भी इसमें। आ जाओ भैया, एक मीनार हमने बना दी यहाँ पर। माना ये हमारी जो मीनार हो गई कितनी है, मीनार तथा आधार का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। देखो भैया मीनार का आधार तो ये हो गया मीनार और उसका आधार सेम होगा। अब वैसे ही फिगर बना लेते हैं हम लोग जैसे कि पहले बनाए थे। कितना है, मीनार की ऊंचाई तो हमको दी नहीं है क्योंकि हमको 60 मीटर दिया है, तो ये तो हमको मीनार की ऊंचाई पता ही नहीं होगी। तो इसके जो आपके अवनमन कोण है, अवनमन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, और हिंदी में बोलते हैं अगर जो बात करें तो अवनमन कोण। उन्नयन कोण को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन एंगल। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भैया ये जो तो हमारा निकल के बन रहा है, अब हमारा ये जो बनेगा ये कितना बनेगा, अवनमन कोण कहोगे जी भैया, ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री। कितना 30 और 60 है तो इसका 30 हो गया, इसका 60 हो गया। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया। अब जैसे ही आपको ये पता चला कि हमको ये ना पता ना ये पता, तो हमको ये पता है कि ये तो x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x मीटर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हमारी ये x है और ये 60 है तो 60 में से x घटा दें तो ये वाली हमको पता चल जाएगी। तो ये कितनी होगी 60 माइनस x, पूरी दूरी 60 मीटर। ठीक है, और ये आपकी मीनार की दूरी x मीटर, और ये वाले मीनार और दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है 60 मीटर। ये करने के बाद आ जाओ, अब हमारा जो है फिगर बन के रेडी हो चुका है। नाम दे देते हैं वैसे ही A, B, C और D। चलो उस वाले मार्कर से लिख देते हैं क्योंकि इसमें शायद इतना विजिबल ना रहे। A, B, C और ये वाला D और E। ठीक है, नाम दे दिया। अब आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें भी दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। एक छोटा ट्रायंगल जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आइए यहाँ पर हमको क्या करना है, वैसे ही सेम क्या कह रहा, 60 मीटर ऊंची एक पहाड़ की चोटी मीनार के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, मीनार की ऊंचाई कौन सी भैया, मीनार तो हमारी ये वाली होगी ना, मीनार तो यही होगी। तो सबसे पहले हमको ये वाली पता करनी है, फिर ये वाली पता करनी, पूरी तो हमको पता ही। आ जाओ, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, अगर जो हमको मीनार निकालना है, अगर जो आप ये भी ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, माना कि यहाँ से हम चाहे BD को मीनार मान लें और चाहे AC को मीनार मान लें। तो माना AC एक मीनार है या फिर मीनार है जिसकी ऊंचाई
जिसकी ऊंचाई x मीटर है। कितनी है भैया? x मीटर। अच्छा, इसको थोड़ा सा x ना मान के हम लोग h मान लेते हैं। h क्योंकि हम लोग हाइट निकालते हैं तो h से मानते हैं। ये वाली h हो गई, तो ये वाली x मान देते हैं, क्योंकि हमको बेस भी तो नहीं पता है, बेस भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, निकालिए, माना ऐसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा आधार बराबर x मीटर व बस इतने लिखो, x मीटर है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। अब हम पहला त्रिभुज लेंगे ECD। पहला त्रिभुज कौन सा भैया? ECD। त्रिभुज EC और D में, अब ECD कौन सा है भैया? ECD जो आपका है उसमें अब हमको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आ जाओ, कहोगे जी भैया tan थीटा बराबर लंब क्या है? लंब है ED। आधार कितना है? कहोगे जी भैया CD। ED और CD आ जाओ, बढ़िया सा रिदम बन रहा है। ED CD गाना गाओ। tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना रखना है भैया? 30 डिग्री रख दिया हमने। ED की जगह पे कितना रखना है? ED कहोगे 60 माइनस h। ED कितना? 60 माइनस h बटे में कितना? x मीटर। यहाँ पर कितना? 1/√3। कहोगे जी भैया 1/√3 जो है 30 की वैल्यू। यहाँ पर कितना है? 60 माइनस h। आ जाओ, 60 माइनस h करने के बाद x कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दाएं से क्या होगा हमारा? x इज इक्वल टू √3 और इधर 60 माइनस कितना होगा बाबू? कहोगे 60 माइनस होगा h। कोई डाउट हो तो बता दो अभी। ठीक है, ये हो गया 60 माइनस h। डन। ये हमारा जो बनेगा वो बनाएगा इक्वेशन 1, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था। इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर 1। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा सा त्रिभुज EAB। अब त्रिभुज, ठीक, अब लिख लेंगे अब त्रिभुज E और A और B में। अच्छा, अब आ जाओ, इनको भी निपटाते हैं। इनको भी वैसे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना? लंब है अब हमारा EB, E और B। अच्छा बच्चा, EB हो गया लंब। आधार कितना? AB। आधार है AB। आ जाओ, AB निकाल दिया। tan थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री रख दिया। EB कितना है? EB है 60। EB कितना है? EB है 60। अपने आप कह रहा 60। AB कितना? AB है x। निकाल दिया, बढ़िया। यहाँ पर क्या करेंगे? 60 की वैल्यू तुमको पता है √3, किसी को बताना मत, चिपके से लिख लो बहुत आराम से। 60 बटे √ ये हो गया 60 बटे x को यहाँ भेज दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और 3 को यहाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x बराबर होगा 60 बटे √3। ठीक है बेटा, x की वैल्यू निकाल दिए हम। ओके जी भैया, x की वैल्यू आपने बढ़िया से निकाली। अब x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण कौन सा है? समीकरण 1 यहाँ वाला। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? x इज इक्वल टू √3 और h 60 माइनस h यानी कि 60 माइनस h। x की जगह पे कितना बाबू? x की जगह पे 60 बटे √3 रख दिया जी। यहाँ पर √3 हो जाएगा और यहाँ पर 60 माइनस h हो गया। बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? आ जाओ, उड़ाओ। 60 माइनस नहीं, बराबर लगाना है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। अब देखो, √3 से √3 को गुणा करोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। इधर कितना है? 60 माइनस h। गुणा करना आता है? आ जाओ, 3 को 60 से गुणा करेंगे 180। हमको तो पहाड़ आता नहीं, आप देख लेना। और यहाँ पर कितना करेंगे? 3 से h को तो 3h, यहाँ कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, इसको इधर भेज दो दाएं से। अब इधर जब भेजेंगे
तो आपको पता होना चाहिए। चलो ऊपर ही लिख लेते वरना जगह नहीं बचेगी। यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है 60 माइन बराबर एच और 60 माइनस 180, 60 माइनस 180 और माइनस का 3h। दाएं से इधर भेजो तो 60 माइनस 180 बराबर माइनस का 3h। ठीक, 180 से 60 घटाओ 120 बचा। घटाना आता है हमको कि नहीं आता आप बताएं। 3h माइनस माइनस काट दिया तो हमारा कितना होगा 3h बराबर 120। तो h बराबर भैया कितना होगा कहोगे 120/3 और यहाँ पर कटेगा 4 बार। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h बराबर इधर लिख लो, h बराबर 40 मीटर। h की दूरी की अब देखो हमको मीनार जो निकालनी थी वो कितनी आई 40 मीटर। तो हम कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। पूरा पहाड़ कितना 60 मीटर का। ठीक, तो अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो आपको कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में जरूर बताएं। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पढ़ने में और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। धड़ाधड़ उड़ाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। बैठने वाले हम भी नहीं और आप भी नहीं। चलिए, धन्यवाद सभी को।